ये जितने लोग हैं छपास रोगी हैं, अगर इनका छपना बंद हो गया तो आप समझ लीजिए सब बीमार पड़ जाएंगे। पत्रकारिता का जनाजा नहीं निकाल पाएंगे, पत्रकारिता का जनाजा निकाल कर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, सत्य की बगिया उघेरना चाहते हैं ये लोग। ऐसा नुकसान आपको बता रहे हैं फील्ड में ये लोग कर रहे हैं कि आने वाली नस्लें जो हैं वो मीडिया की खत्म हो जाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इंडिया अलायंस ने जो तय किया था कि वो कुछ न्यूज एंकर्स को और इसी के साथ ही कुछ मीडिया चैनल्स को बाइकॉट करेंगे और अपना जो प्रवक्ता है या फिर अपना जो प्रतिनिधि है उस टीवी चैनल या फिर उस एंकर को नहीं भेजेंगे ताकि वो उनका इंटरव्यू ले सके। ऐसे में अब एक लिस्ट भी जारी की गई है और इस लिस्ट में कई सारे एंकर्स का नाम शुमार है। ऐसे में अब इन एंकर्स की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और इनका ये कहना है कि हमने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये बाइकॉट का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और अब इस तरीके से लिस्ट जारी की जा रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार अजय जी हमारे साथ हैं। ये खुद एक पत्रकार है। ऐसे में जो लिस्ट जारी की गई है उस विषय में हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस लिस्ट में कितने एंकर्स के नाम शुमार है और आखिर क्यों खासकर इन्हीं एंकर्स को टारगेट बनाया गया है ताकि इन्हें कोई ना तो इंटरव्यू देगा और ना ही इनके टीवी डिबेट में कोई नेता विपक्ष से हिस्सा लेगा। तो अजय पत्रकार जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल जो है कि आखिर इंडिया अलायंस के द्वारा जो मीटिंग की गई थी इसमें कितने एंकर्स की लिस्ट जारी की गई है, कितने लोगों के नाम इसमें शामिल है और क्यों इन्हें टारगेट किया गया है, क्योंकि और भी सारे एंकर्स हैं। देखिए, ऐसा है कि जिन 14 पत्रकारों को लिस्ट जारी की है वो देश के माने हुए पत्रकार हैं, जिसमें कौन है? अदिति त्यागी। कोई भी मुकदमा नहीं, कोई भी डिस्प्यूटेड अभी तक कोई भी आज तक फाइल नहीं हुआ। अमन चोपड़ा, अमित देवगन, कोई मुकदमा नहीं। आनंद नरसिम्हन, कोई मुकदमा नहीं। अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, कोई मुकदमा नहीं। नेविका कुमार, प्राची परासर, रूपका लियाकत, शिव अरुण, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। अब आपको बतला रहे हैं कि अब आइए इसके पीछे खेल क्या है। इसके पीछे खेल है पूरे कांग्रेस का एक योजनाबद्ध तरीके का, और ख़ास तौर से सुप्रिया सीनेत ये पर्दे के पीछे कर रही। जिन लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है ये स्वयं सब छपास रोगी हैं, मीडिया के पास जाके चरण चुंबक हैं, ये मीडिया के चरण चुंबक इसलिए हाईलाइट होते थे। एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस को और आईएनडीआई को डैमेज किया जा रहा है कि मीडिया बाइकॉट में ये लोग बाइकॉट हो जाएं। आप देखिए, इनका जो घर था, इनका जो यूपीए बना था, उसको इन लोगों ने वो कर दिया। अब आया आईएनडीआई, वो भी गठबंधन ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं भारत का नाम आ गया तो आईएनडीआई गठबंधन भी बैंड हो जाएगा। अब इसके बाद ये लोग क्या चाह रहे हैं कि मीडिया से बाइकाट हो जाए। इसमें कांग्रेस में कुछ लोगों का दिमाग है जो योजनाबद्ध तरीके। 2-3 रोज पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया सीनेत ने बोल दिया था। अब आपको बता दें है क्या कि ये पूरी वेल प्लान बाई कांग्रेस आई। इन्होंने क्या किया, जब देश आज़ाद हुआ उस समय संसद के अंदर 19 मई 1951 के दिन पहला संशोधन इतिहास का आया था। 16 दिन बहस चली थी, 16 दिन एक टॉपिक पे बहस चली थी, इसी पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 में। नेहरू जी ये चाहते थे मीडिया को इससे हटा दो। उन्होंने स्पष्ट पार्लियामेंट के अंदर क्या बोला था कि 2 राइट्स मीडिया को नहीं मिलेंगे, किसी भी सूरत में नहीं मिलेंगे। मानसिक संतुलन और स्वतंत्रता उन्होंने मीडिया के लिए कहा था, दोनों तो आपके अंदर हो ही नहीं सकती हैं। मानसिक संतुलन और स्वतंत्रता एक राजनीतिक नेता पे हो सकती है, उनके खानदान के ऊपर मानसिक संतुलन हो सकता है और स्वतंत्रता, पर एक मीडिया पे नहीं हो सकती। इन्होंने पार्लियामेंट में बोला था और पार्लियामेंट में जबरदस्त नेहरू जी ने बहस की थी। उसके बाद जब वोटिंग हुई थी 18 जून 1951 को, और ये 19 दिन बहस चली। 29 मई 1951 से शुरू हुई थी। उसमें यस में 228 वोट मिले थे, नो में 20 और एब्सेंट में 50। याद रखिएगा, मीडिया के फेवर में बोलने वाले सिर्फ 20 लोग थे, क्योंकि नेहरू जी का फरमान जारी हुआ था।
हुक्म जारी हुआ था और उसमें एक अमेंडमेंट क्या किया गया, सिर्फ ये दिया गया कि बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता, प्रेस की गारंटी वाला शब्द हटा लिया गया है। नेहरू जी ने अमेंडमेंट, सबसे पहला विश्वासघात कांग्रेस ने जारी किया था। संसद को इस विशेष अधिवेशन पे इस पे श्वेत पत्र लाना चाहिए और ये चीज़ जुड़ानी चाहिए। अगर वास्तव में पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है तो इस सेशन में एक ये भी विधेयक आना चाहिए कि वो चीज़ जुड़नी चाहिए जो संविधान में हुई थी, अम्बेडकर जी बना के गए थे। नेहरू जी ने सिर्फ अपनी एक जबरदस्ती की वजह से, एक गलत नसीहत से इन्होंने ये शब्द बोला था कि मानसिक संतुलन और स्वतंत्रता ये मीडिया, ये पत्रकार में हो ही नहीं सकती, और प्रेस की आज़ादी शब्द हटवा दिया। इसको जोड़ना चाहिए, इसमें विधेयक आना चाहिए। अगर सरकार की बात है तो यहाँ एक श्वेत पत्र जारी होनी चाहिए कि कांग्रेस इनका। और आपको बता रहे हैं, इन्होंने लगातार किया। 4 जुलाई 2023 को पंजाब के कांग्रेस आई ने और हिमाचल के और हरियाणा के मिल करके एक वो जारी किया कि मीडिया का बाइकॉट, और उसका नाम दिया भगवंत मीडिया का बाइकॉट। इन्होंने बाइकॉट भी किया, परंतु कांग्रेस के चमचे मीडिया के यहाँ जाके चरण चुम्बन पैंट छू छू करके वहाँ पर वो अपने मैनेज हो गए। दूसरी आपको बताएं, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तब इनके यहाँ एक सूचना प्रसारण मंत्री प्रियंजन दास मुंशी नाम का था, जो कलकत्ते हावड़े का था। उसमें जब मीडिया इनसे कहा सुनी हुई, जब उनके यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई तो एक इनका टॉप का मिनिस्टर वो कहता था पत्रकारों के, उसने पैर छुए थे, मीडिया ने वो सीन हटवाया था। बोले हम लोग आपकी चप्पल देखें, बेफिक्र आप जाइए अंदर, मैडम से मिल ले, चप्पल जूते उतार के, और वो बाकायदे सबको जूते दे रहा था, चप्पल आपकी चप्पल ये दे रहे हैं, ये दे रहा हूँ। बहुत टॉप का मिनिस्टर, फिर उसकी बहुत बेइज्जती भी हुई, मगर इंडियन मीडिया ने नहीं की। ये कांग्रेस का चरित्र है। दूसरी आपको बताना, इसके पर्दे के पीछे सुप्रिया श्रीनेत हैं। इनके बारे में आपको बता दें, ये लखनऊ की पढ़ी हुई हर्षवर्धन साहब की बेटी, बहुत अच्छे व्यक्ति। हर्षवर्धन साहब महाराजपुर से सांसद रहे हैं। ये अभी 2019 में चुनाव लड़ी थी, 2% वोट मिला था इनको। कितने परसेंटेज? 2%। क्या पोजीशन रही थी, जमानत भी जब्त हो गई थी। ये राजनीति में आई, इनको मीडिया हाईलाइट करता, मीडिया इनके लिए चूंकि मीडियम रहे इसलिए इनके माइक लगा दिया था। मीडिया कॉर्पोरेट, आज ये जो कुछ भी है मीडिया के बस में रही, टाइम्स नाउ में रही, ईटी में रही, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट थी, नो डाउट। तो इनको जर्नलिस्टों के खिलाफ जो बोल रहे हैं कि चरण चुंबन, अब मुझे ऐसे मीडिया नफरत, पर्दे के पीछे। अब इन्होंने चित्रा त्रिपाठी के लिए भी बोला है। अब सुनिए चित्रा त्रिपाठी ने क्या कहा, उस लेडी ने कितना सही कहा। चित्रा त्रिपाठी गोरखपुर की पढ़ी हुई, आर्मी में हो गई थी। 26 जनवरी के परेड में टॉप उस पर अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर के पास सम्मानित हुई, प्राइम मिनिस्टर ने बुला के सम्मानित किया। उसी समय उनके अंदर पत्रकारिता का जज्बा आ गया, वरना आर्मी की। आप सीनेट से पूछे कि आपकी आर्मी में जाने की इच्छा थी, आप आर्मी लायक थी। ये जो 8-10 जो बुझे हुए पड़ाके इनके पास, जितने लीडर सब बुझे हुए, राउत बुझा हुआ, पब्लिक लीडर नहीं है, जितने इनके यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी में, इनसे पूछे कोई आर्मी लायक है। अब उसने क्या कहा है सुन लीजिए। उसने कहा है सन 1971 में चित्रा त्रिपाठी ने भारत युद्ध से पहले राष्ट्रपति निक्सन से किसे मिलने गई थी इंदिरा गांधी, 45 मिनट तक इंतज़ार किया था और इनसे 45 मिनट बाद मिला था। ये तो बात उन्होंने बहुत थोड़ी कही, उससे और सुन लीजिए। जब इंदिरा गांधी 1981 में बनी है, 81 में प्राइम मिनिस्टर थी, तब ये कार्टर के पास मिलने गई थी। कार्टर बैठा हुआ था, इनकी तलाशी हुई थी, ये खड़ी नहीं थी। उसके बाद उसने बहुत देर बाद बैठने के लिए कहा था। इन्होंने आके इंडिया में झूठ क्या बोला, मैंने तारापुर के लिए यूरेनियम मांगा था, जबकि यूरेनियम नहीं मांगा। वहाँ के पेपरों ने उस समय दिया था यूरेनियम नहीं मांगा। ये इंदिरा गांधी की रही पोजीशन, इंदिरा गांधी जो टॉप की लीडर थी। और ये कह रहे हैं क्या, उसने सिर्फ ये कह दिया कि मोदी जब जाते तो व्हाइट हाउस, ये सही कहा। एक एग्जाम्पल मैंने आपको, इस बात पे आप उसके पीछे पड़ गए, किसके? चित्रा त्रिपाठी के ऊपर व्यक्तिगत कोई आप बता दीजिए, मगर ये इसलिए पड़ गई चूँकि ये खुद विवादास्पद रही हैं। इनका कोई बहुत बड़ा योगदान मीडिया में नहीं रहा। सुप्रिया सिंह, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट थी। ये पत्रकारिता के बल पे जाना चाहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मतलब बड़े अफसोस के साथ कहना चल पड़ रहा। बड़े कमजोर होते हैं वो गुब्बारे,
बड़े कमज़र्फ़ होते हैं वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, कुछ अपनी ही ज़मीं से औकात भूल जाते हैं। याद रखिएगा, मीडिया से जो भी शख्स पनपा है, मीडिया के बल पर तो उसको जानना चाहिए। ये जितने लोग हैं छपास रोगी हैं, अगर इनका छपना बंद हो गया तो आप समझ लीजिए सब बीमार पड़ जाएंगे, सबको टीबी हो जाएगी, किसी को कोई बीमारी हो जाएगी। अब श्वेत पत्र आना चाहिए, हर सूरत में आना चाहिए और जितनी जल्दी हो जाए इन लोगों को बेनकाब होना चाहिए। दूसरी, इनकी जितनी हेट स्पीच हैं इनको वो करके और फाइल होनी चाहिए, इनके ऊपर जनहित याचिकाएं दायर होनी चाहिए। मीडिया को एक होना चाहिए। ये जिस मीडिया की बात कर रहे हैं वो बहुत विवादास्पद हैं। एक पत्रकार जो टॉप पे जो मोदी के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ दे रहा, चाइना से उसको करोड़ों रुपया मिला, उसके सबूत मिले करोड़ों रुपया। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिनके बाहर से संबंध उजागर हुए हैं और उनको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। अभी आपको बता रहे, एक पत्रकार रवीश कुमार जी फॉरेन गए थे, उनकी माताजी मर गई, यहाँ नहीं आए और कश्मीर के उसके लिए उनकी सहानुभूति है। मैं कश्मीर में वो गए नहीं, कश्मीर में जाके रिपोर्टिंग करने जाएं या कुछ ऐसा कुछ नहीं, पीओके की उसका लोग फेवर कर रहे हैं, पीओके के उसमें पाकिस्तान का उसका, ये यहाँ की पत्रकारिता। तो दूसरा जो पत्रकारिता पक्ष है वो तो बेहद गंदा है, वो तो एक तरफा। ये तो कम से कम अगर गवर्नमेंट की न्यूज़ भी दिखला रहे हैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ भी दिखला रहे हैं, राहुल को भी दिखला रहे हैं, राहुल की यात्रा दिखला रहे हैं। और जो दूसरा जो मीडिया है, गोदी मीडिया के अलावा पिद्दी मीडिया, वो तो सिर्फ एक ही काम कर रहा, राहुल गांधी की वो पता चला यात्रा में चल रहे हैं, उनके चिपटा जा रहा है। यही रवीश कुमार जी, तमाम ऐसे लोग हो गए। आप अजीत अंजुम का देख लीजिए, अजीत अंजुम जब कचहरी में जाते हैं तो छिप जाते हैं जब मीडिया उनको कवरेज करने को होता। तो योजनाबद्ध तरीके से इन पत्रकारों को, हाँ ये है कि ये लोग गवर्नमेंट की भी न्यूज़ देते हैं कि गवर्नमेंट की न्यूज़, मगर गवर्नमेंट की बुराई भी करते हैं, जहाँ उनकी कमियां हैं उनकी बुराई। इसके पहले जो मीडिया था वो कितनी बुरी थी। ये क्या थी, सीनेत, इनके ये कांग्रेस की प्रवक्ता थी, पत्रकार हो करके सिर्फ मीडिया का कवरेज। ये तो शुरू से नहीं है कांग्रेसी, इनके बाप का भी आपको बताना है, बसपा में रहे, सपा में रहे और राजद में रहे, जनता दल में रहे, हर दल में रहे इनके फादर, यही पोजीशन इनकी है। ये लोग राजनीतिक हैं, दूसरे मीडिया को, इनके ऊपर आप धब्बा बता दीजिए, कभी बीजेपी का प्रचार किया हो सुप्रिया त्रिपाठी ने, या कभी ये देखे गए हों चौधरी देखे गए हों या कोई भी, ये तो उसके पहले कांग्रेस के दफ्तरों में देखी जाती थी। तो ये समझना होगा वक्त रहते हुए, ये इकोसिस्टम में अब कुछ पत्रकारों के पीछे पड़ गया है पूरा इकोसिस्टम, और ये टूल्स पड़े हुए हैं ताकि अब सवाल न पूछे जाए। सवाल इस बात का है, मीडिया सवाल पूछ रहा, सवाल पे इतना वो, अगर सवाल पूछ लिया जाएगा इतना, अगर सीनेत की हिम्मत है तो सोनिया जी से पूछ करके सवाल बताए। सोनिया जी ने आज तक किसी सवाल जो आती हैं एक लाइन पढ़ रही थी, हम बोलता है, हम कहता है, हम ये टरेगा, बस वो बोल दिया, उसमें इटालियन जो लिख दिया गया उसी को बोल दिया। और इनको पता है कि इनके नेता डरा हुआ है, शहजादा, इनका नेता शहजादा डरा हुआ है। देश विरोधी 2G बोफोर्स घोटाले, डिफेंस घोटाले, नेचुरल रिसोर्सेज के लुटेरों में नाम है, 2G चारा घोटालों में वो सब लोग, ये लोग पत्रकारिता का जनाजा निकालना चाहते हैं। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी पत्रकारिता का जनाजा नहीं निकाल पाएंगे, पत्रकारिता का जनाजा निकाल कर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, सत्य की बगिया उघेरना चाहते हैं ये लोग। ऐसा नुकसान आपको बता रहे हैं फील्ड में ये लोग कर रहे हैं कि आने वाली नस्लें जो हैं वो मीडिया की ख़त्म हो जाएं। इस तरह का कोऑर्डिनेशन कमेटी, सुप्रिया सीनेत को ये सोचना चाहिए, जिसके बल पर है ये मास्टर प्लानिंग वो कर रही है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पीछे इनका दिमाग चल रहा है। ये मीडिया की कभी प्रवक्ता नहीं। जब ये इंडिया टुडे और ग्रुप में रही हैं तो याद रखेगा, इन्होंने कहा था बीजेपी को 2 सीटें मिलेंगी, इनका आर्टिकल था, मगर बीजेपी को मिली थी 50 से ऊपर मिली थी, 100 से शायद कम मिली थी। तो इनके आकलन सही नहीं है। ये कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं है, पहले भी और अब भी हैं। अब ये कांग्रेस की वर्कर हैं, पहले प्रवक्ता थी, अब ये कांग्रेस की वर्कर हैं।
फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और कहीं ना कहीं अगर हम बात इंडिया अलायंस की करें तो इन्हीं के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनके द्वारा विदेशों में जाकर के ये कहा जाता है कि भारतीय मीडिया को दबाया जाता है, भारतीय मीडिया जो है सत्ता को लेकर के सवाल नहीं उठा सकती। लेकिन अब इसी इंडिया अलायंस के द्वारा इन तमाम जो 14 न्यूज एंकर्स हैं उनका बायकॉट करने का डिसीजन लिया गया और इसकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।